बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुमे के रोज़ का जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने डिस्कशन की हामिद मीर के साथ पाकिस्तान की आइन पे और इंडिया और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, जिसमें कि जनरल बाजवा फिगर्ड वेरी प्रोमिनेंटली, उस पर बहुत से सवालात उठे, हमने जवाब भी कुछ के दिए। एक प्रोग्राम बहरहाल हुआ जो नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ किया गया, वेटरन जर्नलिस्ट मंसूर अली ख़ान ने किया अपने वीलॉग में। उस वीलॉग में उन्होंने, मंसूर अली ख़ान ने कहा कि जी ये नसरुल्लाह साहब हैं, लेके आए हैं बहुत डिटेल जो उन्होंने नोट्स लिए थे बाजवा साहब के हवाले से, उस ब्रीफिंग के हवाले से, जो कि 6-7 घंटे रही है, उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी ये जो बात की है हामिद मीर ने और नसीम ज़हरा ने, ये चीज़ें डिस्टॉर्ट की हैं। तो हमने कहा 3 चीज़ें हम क्लियर कर दें। एक तो हमने वो प्रोग्राम देखा, जाहिर है। एक तो जो उन्होंने फैक्ट्स का कहा नसरुल्लाह मलिक साहब ने कि जी फैक्ट्स ये थे और वो नहीं थे। मंसूर अली ख़ान भी वहाँ मौजूद थे और मंसूर अली ख़ान की जनरल बाजवा से गुफ्तगू भी रही है, वो अपने वीलॉग में भी कहते रहे। तो ऑब्वियसली बिटवीन मंसूर अली ख़ान, नसरुल्लाह मलिक साहब और जनरल बाजवा ने भी जो इनपुट दिया होगा शायद, तो उसके नतीजे में उन्होंने हम प्रोग्राम में कहा कि जी कुछ फैक्ट्स हैं जो इन लोगों ने गलत किए, नसीम ज़हरा ने और हामिद मीर ने कहें। एक उसको हम एड्रेस करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं अपने हवाले से, उनकी जो अपनी प्रोजेक्शन थी वो था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे था, और जो इस वक्त सियाक़ व सबाक़ है उसमें लेकर उन्होंने बात की, उस पर हम कमेंट करेंगे। और फाइनली ये एक बात हम कहना चाहते हैं, ये तीसरी बात है, इसको पहले कर देते हैं कि जो प्रोग्राम वो था उसमें जो हामिद मीर ने बात की इंडिया की और के जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया, वो बात गलत होगी अगर आप उनका वो कहने को मिलाएं टोटली उसके प्रोग्राम, जो उनकी ब्रीफिंग थी उसके हवाले से। हामिद मीर ने बड़ी क्लियरली कहा कि उनकी और लोगों से बात हुई, उसके नतीजे में वो जो बात कह रहे थे। तो बहरहाल लेट मी जस्ट गो पॉइंट बाय पॉइंट ओवर दीज इशूज़। एक तो ये नसरुल्लाह ख़ान साहब 18 पेजेस लेके आए थे, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमारे पास भी कोई 18 नहीं तो कुछ तो लिखे हुए पेजेस हैं, और सम थिंग्स स्टे विद यू क्योंकि वो बड़ी अहम होती हैं। तो 5-6 पॉइंट्स हमें लगा कि क्लियर करना लाजमी है। एक, उन्होंने कहा नसरुल्लाह ख़ान साहब ने कि उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहे जनरल बाजवा ने कि जहाज़ नहीं उड़ सकते और टैंक हमारे ख़राब है। ये बात फैक्चुअली बात गलत कह रहे हैं नसरुल्लाह साहब, बड़े माजरत के साथ। ये इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, इसको रिकॉर्डिंग को निकलवा लें भाई, अगर आपको इसमें कोई शक है। हमने भी नोट्स लिए और हमें बिल्कुल ऐसे याद है रोज़े रोशन की तरह आया है, और हमने बाहर निकल के हमने आसमा शिराजी साहब से बात भी की, शी वाज़न्ट देयर, हमने कहा, और हमने बहुत लोगों से और बात की, बार बार मैं कह चुकी हूँ। ही वेरी क्लियरली सेड दीज वर्ड्स कि और ये एक तो ये उन्होंने अल्फाज बिल्कुल अदा किए कि ना जहाज़ उड़ते हैं हमारे और ना टैंक, और आप कहते हैं इंडिया से लड़े हैं। हमने तो नहीं कहा था इंडिया से लड़े, वो बहरहाल इंडिया पॉलिसी पे बात कर रहे थे। दूसरा ये कहना कि जी वो इकॉनमी के हवाले से कह रहे थे, तो कह रहे थे पेट्रोल नहीं है, नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। जनरल बाजवा ने मेरे ख्याल पाकिस्तान की हर पहलू की बात की, उन्होंने जर्नलिस्ट की बात की, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बात की, उन्होंने अमेरिका की बात की, उन्होंने मेरा ख्याल हामिद मीर पे जो अटैक हुआ था उसकी बात की, बहुत बातें उन्होंने इकॉनमी की, उन्होंने उन्होंने नंबर्स बताए कि जी यहाँ ये ऐसे हुआ है तो वैसे हुआ है, और मैंने इनको बुलाया, मैंने शायद खाकान अब्बासी को बुलाया, मैंने शहबाज शरीफ से कहा, तो बहुत सी बातें उन्होंने की इकॉनमी के हवाले से। लेकिन ये उन्होंने कहा कि जी आपने इंडिया से आप लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन ये हालात हैं, मेरी बेगम कहती हैं कि मुझे आपको लोग गद्दार कहेंगे, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं तो ये कहूँगा। तो दिस वाज अ डिस्कशन जो कि इंडिया पॉलिसी से जिस हवाले से हमने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये टैंक्स जो हैं ये आपके ख़राब हैं और हवाई जहाज़ उड़ नहीं सकते। फैक्चुअली गलत वो कह रहे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की फ़ौज कन्फ्रंट तो करती है जब मामलात होते हैं। बालाकोट में पाकिस्तान की फ़ौज ने किया था या कोई बाहर की फ़ौज ने आके इसको हैंडल किया था, जो रिस्पॉन्स था टू बालाकोट। तो ये बात कही थी उन्होंने, नसरुल्लाह साहब और ये मंसूर अली ख़ान, आप दोनों मौजूद थे, ये बात हुई थी। अब आप जो फरमा रहे हैं अब हम उसका क्या कहें।
پھر انہوں نے یہی کہ اکانومی کے کانٹیکس میں کہی تھی. اچھا اب یہ سیل آؤٹ کی جو بات ہے، یقینی طور پہ انہوں نے وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ جی کشمیر کو ہم بیچنے لگے ہیں، یہ کچھ نہیں، بالکل نہیں. حامد میر نے جو پروگرام میں کہا تھا وہ آپ کو خود ہی اس کو اور کلیریفائی کریں گے، بٹ حامد میر نے بڑی کلیئرلی کہا تھا کہ جی انہوں نے یہ دیکھے بلا لیا مودی کو اور پتہ نہیں چلا عمران خان کو. اس میں بہت ڈیبیٹ ہے کہ جی پتہ تھا نہیں پتہ. اور یہ پھر یہ کہا انہوں نے نصر اللہ صاحب نے کہ یہ ایگزیجریشن کی ہے انہوں نے، حامد میر نے، یہ ایسی بات نہیں. میری ان سے شاہ محمود قریشی سے سب سے 2 روز پہلے بات ہوئی ہے فون پر، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہوا تھا، مجھے نہیں پتہ چلا تھا. پھر میں نے تفصیل لی اور پھر وہ آئے اور لوگوں نے بات کی اور ہم نے کہا، اور ہم نے فارن سیکرٹریز کو بلایا اور یہ طے ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے، مودی صاحب کو نہیں بلانا چاہیے. تو کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی، ان کو بلایا گیا تھا اینڈ دا پرائم منسٹر اور ایٹ لیسٹ دا فارن آفس ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ اٹ. تو یہ کچھ باتیں دیکھیے، اس سے بڑھ کے یہ جو ایشو ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ بات ڈسٹورٹ ہوئی ہے، یہ غلط ہوئی ہے، یہ آدھی بات ہوئی ہے. بڑی اسپیسیفک بات کی تھی کہ ہم نے تو کہ آرمی چیف ہیز نو بزنس. آئی ول ریپیٹ اگین، آرمی چیف مورال بوسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آرمی چیف 40 لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے. Again I say former, present, any future army chief has no business to say this. دیکھیے کہ جی ہمارے حالات ایسے ہیں تو ہم لڑ نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ لڑائی سب سے لاسٹ آپشن، بات چیت بڑی ضروری آپشن. بات چیت کے ساتھ جو آپ کا ویئر ود آل ہوتا ہے، جو ماحول بنتا ہے، جو آپ کے لیے بارگیننگ چپ ہوتے ہیں، نیگوسیٹنگ چپ ہوتے ہیں، اس میں یور ابیلٹی ٹو وتھسٹینڈ ملٹری پریشر از ویری کریٹیکل. اب آپ پڑھیں جا کے اسٹریٹجی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیز آر ویری بیسک تھنگس. تو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اچھا اور یہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جب اوپننگ کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہم چاہتے ہیں حالات بہتر ہوں، آل آف اس سپورٹڈ اٹ. ہم نے تو سپورٹ کیا. ہم تو کرتارپور بھی گئے جب اوپننگ ہوئی، اس میں جنرل باجوہ کا بھی رول تھا. جب کرتارپور گئے تو اچھی بات تھی، لیکن آپ اگر یہ کنوے کریں کہ جی انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنا اس لیے لازمی ہے کیونکہ پاکستان کی فوج، دا ملٹری کانٹ فائٹ، دس از ان ایکسیپٹیبل. آپ اندر کمرے بند کمرے اپنی اسٹریٹجی بنائیں، جو بھی بنائیں، بٹ ٹو سے دس ان فرنٹ آف 50 پیپل از رانگ. اس کو جسٹیفائی آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ 18 چھوڑ کے آپ 36 پیجز لے آئیں، ڈزنٹ میٹر. یہ بات کلیئر ہے، انہوں نے کہی تھی اور یہ نہیں کہنی چاہیے تھی. اب آپ کیا کہیں، اب آپ کی مرضی، آپ جو جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. اچھا دوسرا جو بڑا دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی جو دیکھیں ایک اس وقت پاکستان میں ایک جنگ چل رہی ہے جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ PDM وغیرہ وغیرہ، دوسری طرف عمران خان ہے. اچھا اب لوگوں نے اس جنگ میں سائڈ لے لی ہے، کوئی کسی سائڈ پہ کھڑا ہے، کوئی کسی سائڈ پہ کھڑا ہے، کچھ نہیں بھی کھڑے کسی سائڈ پہ. تو اب آپ نے بات اگر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ واٹ ہیپنڈ ان دا پروگرام، اور آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ بات غلط ہے، آپ حقائق سے ہٹ رہے ہیں. اگر آپ یہ پریٹینڈ کریں کہ اس پروگرام میں ساری ڈسکشن ہوئی اس جنرل باجوہ کی بریفنگ کے تعلق سے، بالکل نہیں. وہ ہوئی بڑی اسپیسیفک جو انہوں نے بات کی کہ فوج کہ بھئی جہاز نہیں اٹھ سکتے، یہ سب کو پتہ ہے. اور فار دوز جو کہہ رہے ہیں یہ پہلی بار بات ہوئی ہے، وہ دیکھ لیں ذرا جا کے. جب اسد طور کو پکڑا تھا، مارا تھا ایجنسیز نے، اور اسد طور اور حامد میر اور عاصمہ شیرازی صاحب یہ سب تھے کھڑے ہوئے ایک پروٹیسٹ میں، تو وہاں بھی حامد میر نے اس کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد گو ٹو دا پریس، آپ گوگل تو کریں بھائی، آپ دیکھیں گے کہ انڈین پریس میں بھی اس وقت آ رہا تھا کہ جی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں، دیٹ دا پاکستانی آرمی از ناٹ پریپیئرڈ ٹو فائٹ دی انڈین آرمی. اینڈ دیٹ دوسرا یہ کہ جی میسیج دے رہے ہیں جنرل باجوہ کی پالیسی کو بہتر بنائیں، دوستی کریں، یہ وہ وٹ ایور. بات یہ ہے کہ وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ اب آج کے دور میں جب لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں، بڑی سخت پولیٹیکل بیٹلز اینڈ پاور بیٹلز آر گوئنگ آن، اب آپ ایک پروگرام میں ایک ڈسکشن کو لیں اور پھر آپ اس پر پھینک دیں، اس کو ڈال دیں اس جو جھگڑے پڑے ہوئے ہیں آج کل، اور آپ کہیں جی دیکھیں جی جنرل باجوہ از فری ٹارگٹ فار ایوری باڈی، تو اس لیے ان کے پیچھے غلط بات ہے، فیکچولی غلط بات ہے.
This was not the intention of the program. अगर जनरल बाजवा is going to be part of the कश्मीर policy, अगर मैं बात करूँगी जी कश्मीर पे क्या करें, और जनरल बाजवा का एक रोल रहा है through the last 2-3 years. As I said again कि वो फिर किसी और वक्त बात करने की ज़रूरत है. बहुत कुछ पता है और हामिद रिफ़र टू समथिंग वेरी स्पेसिफिक उस हवाले से. अच्छा, दूसरा ये कहना कि जी वो लोग क्या, ये आप कह क्या रहे हैं, आप प्रोग्राम की बात करें तो आप कह रहे हैं जी कुछ तो लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं तो अब अगेंस्ट हो गए हैं, तो अब ये हो गए हैं, तो जनरल बाजवा के साथ बात आपने करनी है तो आप खुल के नाम लेके बात करें आप क्या कर रहे हैं. इस तरह डोंट कास्ट एस्पर्शंस, इस तरह ना करें. ये इल्ज़ाम तराशी बग़ैर, ये तो आपने आज़ाद शायरी शुरू की है ना हमने जर्नलिज्म में कि जी वो देखें ना वो लोग ऐसे कर रहे थे तो वो लोग, भाई नाम बताएं, मंसूर अली ख़ान नाम बताएं, और ये ज़फ़र क्या नाम है आपका, नसरुल्लाह साहब, आप नाम बताइएगा. किसकी बात आपका, क्या बात आप कर रहे हैं कि कौन किसके साथ था, कौन क्या था, कोई नहीं. आई डू अ शो और मैं बात इसमें बड़ी क्लियरली कर रही थी कश्मीर पे, और कश्मीर के उस हवाले से उस ब्रीफिंग की बात आई, उस ब्रीफिंग के बाद की बात आई और बहुत सी बातें आई. तो आप उसी पर रहिएगा, ये इसको इसके साथ न मिलाइएगा कि जी बाजवा साहब जो हैं तो उनके ख़िलाफ़, क्योंकि इस वक्त करंट इस्टेब्लिशमेंट है और पीडीएम है तो ये भी इसका हिस्सा. नहीं, कोई किसी का हिस्सा नहीं है. आपके पास कोई एविडेंस है तो ले आइएगा एविडेंस अगर आपके पास है कि कोई किसी का हिस्सा है कि जी वो कि आप फिर के खुदा के लिए फैक्ट्स को मलियामेट ना करें. हाउ कैन यू डिसाइड ही वॉज एंटी पाकिस्तान, क्या बात कर रहे हैं, कौन से फैक्ट्स मलियामेट, बताएं तो सही कौन से फैक्ट्स. आप बिल्कुल माजरत के साथ, और मंसूर अली ख़ान साहब अगर आपको कुछ बात करनी थी, कुछ पूछना था, वो तो 18 सफ़े तो भाई कोई भी ले आता है. और 18 सफ़े नसरुल्लाह खान साहब तो बहुत पाए के सीरियस जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने एक पूरी जो उस वक्त की 7 घंटे की ब्रीफिंग थे उसके नोट्स लाए. हम तो बड़ी स्पेसिफिक एक बात कर रहे थे. तो आप कहना कि जी मलियामेट, आप हाई पेडिस्टल पे बैठ के बताने शुरू कर दें कि जी आप मलियामेट ना करें फैक्ट्स. कौन से फैक्ट्स मलियामेट हो रहे थे? आई एम वेरी सॉरी, ये जो आपकी बात है, जो हकायक हैं, उससे जो कि प्रोग्राम में बात हो रही थी, अब अगर आप ज़बरदस्ती उस प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को ले आए उस 7.5 घंटे की ब्रीफिंग में और समझेंगे वो पूरा प्रोग्राम 7.5 घंटे की ब्रीफिंग पे था, तो ये बात गलत है. और अगर आप ये कहें कि वो प्रोग्राम वाज एंटी बाजवा साहब, नहीं, बाजवा साहब की जो कोई अगर सही बात होगी तो हम कहेंगे सही बात थी, जो उनकी गलत बात होगी गलत बात थी. जी जो बनाया था आपने उस वक्त कोविड के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया था वो बड़ा ज़बरदस्त था. फैटिव पे आपने जो काम करवाया वो बड़ा ज़बरदस्त था. जनरल बाजवा टेक्स क्रेडिट. लेकिन इंडिया पॉलिसी जनरल बाजवा की बहुत सिंपलिस्टिक थी और हम कहेंगे कि वो पॉलिसी थी. ये हमें याद आता है जब 60s में, जैसे उस वक्त अमेरिकन ने कहा कि जी आप स्वर्ण सिंह भुट्टो साहब आप बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि उस वक्त इंडिया पर प्रेशर आ रहा था चाइना का. एंड देयर वाज अ रिपीट ऑफ दैट. चाइना का प्रेशर आ रहा था इन 2001-2. तो आप कह रहे हैं जी उधर वो हज़म करके बैठे हैं कश्मीर, जो कि हामिद मीर कहते हैं कि जी देयर इज़ इनफ एविडेंस कि इनको पहले पता था, और वो उन्होंने उस प्रोग्राम में भी जिक्र किया. उसका ताल्लुक ब्रीफिंग से नहीं था, वो पहले उसके हट के बात कर रहे थे, उससे पहले जो लोगों ने उनको बताया था उस हवाले से. तो आई थिंक लेट्स कीप फैक्ट्स सेपरेटली. अगर आपने ब्रीफिंग की बात करनी है वो बड़ी फ़र्क है. प्रोग्राम की बात है, ब्रीफिंग का कुछ हिस्सा उसमें था, पूरा नहीं था. और ये फिर आई कंक्लूड ऑन दिस कि आपने जो फरमाया कि उन्होंने ये बातें नहीं कहीं कि हम नहीं लड़ सकते और ये कर सकते, ये आप बड़ी माजरत के साथ, ये आप फैक्चुअली बात सही नहीं कर सकते. नोट्स आपके पास हैं, हमारे पास भी नोट्स हैं, कुछ लिखे हुए जो नोट्स हैं और कुछ जहन पजीर नोट्स हैं. और बात इस पर आई तो आप इसको हम इसकी रिकॉर्डिंग का भी रिक्वेस्ट करें अगर ज़रूरत है. और जहाँ तक ये कि जी आप क्यों बोले, बाद में क्यों बोले, तो आप देखिए, आपसे बार बार हम कह रहे हैं गूगल कीजिएगा, देखें, आर्टिकल्स भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं. बहुत लोगों ने, बहुत से लोगों से उस वक्त बात की थी इस मामले की. तो कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा अगर कोई कर रहा है और आप उससे वाकिफ़ हैं और आप जानते हैं कौन लोग उस एजेंडे का हिस्सा हैं,
اگر ایجنسیز یا کوئی یا کسی ایجنٹ ہے تو نام لے لیجیے گا, ایویڈنس دے دیں. اگر کچھ ہمارے بارے میں آپ کو پتہ تو فرما دیجیے گا, ادروائز بڑی معذرت کے ساتھ. دس از ناٹ ورک دیٹ از سبسٹینٹیو. آپ نے ون سائیڈڈ آپ بات کر کے اور اپنی کنکلوژن نہ دیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.